अब एक जिम्मेदारी समझता हूँ कि अभी तक आप हज़रात ने तमाम शोरा को जिन मोहब्बतों से नवाजा है, या यूँ कहा जाए इस मुशायरे की कामयाबी में जितना हिस्सा तमाम शोरा का है उतना हिस्सा आपका है, और उससे 10% ज़्यादा हिस्सा इस मुशायरे के नाज़िम आला का है। इस मुल्क हिंदुस्तान के सदबी दुनिया के बेहद मशहूर व मारूफ नाज़िम मुशायरा अली जनाब नदीम फर्रुख साहब जितने अच्छे नाज़िम हैं उतने ही अच्छे शायर भी हैं। मैं उनकी बारगाह में मुल्तजी हूँ कि तशरीफ़ लाएं और अपने कलाम से नवाजें। उन्हीं के एक शेर के साथ नदीम भाई कहते हैं कि मेरी किस्मत के ये दुनिया मुझे पहचानती है, लोग मर जाते हैं पहचान बनाने के लिए। जोरदार तालियों में इस्तकबाल कीजिए अपने बेहद महबूब नाज़िम जनाब नदीम फर्रुख साहब का। आज़ाद हिंद फाउंडेशन के तमाम जिम्मेदारों को मुबारकबाद। और इस मुशायरे में उस माइक से इस माइक तक का सफर, मैं एक बात अर्ज करना चाहता हूं कि उस माइक पर बैठकर तो कभी कभी झूठ बोला जा सकता है, लेकिन इस माइक पर आकर कोई माई का लाल आज तक झूठ नहीं बोल पाया। तो शायर को वही पढ़ना होता है जो उसका अपना है, जो उसका अपने जज्बात हैं, उसके अपने एहसासात हैं। मैं अपनी भी कॉपी आपसे चेक कराना चाहता हूं, चंद शेर पढ़ के आपकी दुआएं हासिल करना चाहता हूं। आपका अगर इरादा हो मुझे सुनने का तो मुझे बता दें, वरना रिज्क तो हलाल हो चुका है ऐसा मुझे अंदाजा है। मैं कमेटी के लोगों की आंखों में देख रहा हूं कि रोजी तो हलाल हो चुकी। क्यों शशांक भाई बताइए? हाँ, तो कुछ शेर अगर सुन लेंगे तो मुझे लग रहा है कि आप अच्छा सुनते हैं, तो मुझे ये लालच है कि कुछ शेर मैं भी आपको अपने चेक करा लूं, ताकि आप दुआओं से नवाज देंगे तो कहीं और भी पढ़ पाऊंगा। 4-4 मिसरों से सफर शुरू करता हूं और धीरे धीरे आपकी समातों तक पहुंचता हूं। मासूम से अवाम को पागल बना दिया, बेटा रहने तो बैठ जा, कोई बात नहीं। हाँ, मासूम से अवाम को पागल बना दिया, नफरत ने मेरे मुल्क को मक्तल बना दिया। जब भी बिछाई वक्त ने शतरंज की बिसात, पैदल को शाह, शाह को पैदल बना दिया। जब भी बिछाई वक्त ने शतरंज की बिसात, क्या कहने, पैदल को शाह, शाह को पैदल बना दिया। ये 4 मिसरे भी सुन लें कि सुबह मगरूर को वो शाम भी कर देता है, शोहरतें छीन के गुमनाम भी कर देता है। वक्त से आंख मिलाने की हिमाकत न करो, वक्त इंसान को नीलाम भी कर देता है। वक्त से आंख मिलाने की हिमाकत न करो, वक्त इंसान को नीलाम भी कर देता है। वक्त इंसान को नीलाम भी कर देता है। ये 4 मिसरे भी सुन लें कि जमाना जिसके लिए एहतमाम करता है, वो मेरे दिल के खंडर में कयाम करता है। क्या कहना मोहतरम सुल्तान साहब, आपके खास तौर से मैं तवज्जो चाहता हूं कि जमाना जिसके लिए एहतमाम करता है वो मेरे दिल के खंडर में कयाम करता है। ज़ईफ बाप से जो बात तक नहीं करता, अमीर शहर को झुककर सलाम करता है। ज़ईफ बाप से जो बात तक नहीं करता। क्या कहने नदीम भाई, जिंदाबाद। वाह वाह वाह, बहुत शुक्रिया नदीम भाई, फिर पढ़े। वाह 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 वाह, बहुत शुक्रिया। आइए भाई, बहुत शुक्रिया भाई। ज़ईफ बाप से जो बात तक नहीं करता, अमीर शहर को झुककर सलाम। क्या कहने नदीम भाई, वाह वाह। अमीर शहर को झुककर सलाम करता है। इजाजत दे तो गजल शुरू करूं। गजल का मतला यूं है, गजल का मतला यूं है कि कुछ इस तरह से जमाने पे छाना चाहता है। क्या कहना, वो आफताब पे पहरे बिठाना चाहता है। वाह 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 वाह। कुछ इस तरह से जमाने पे छाना चाहता है, वो आफताब पे पहरे बिठाना चाहता है। ताल्लुकात के धागे तो कब के टूट चुके, क्या कहना, मगर ये दिल है कि फिर आना जाना। वाह 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 वाह, अरे जिंदाबाद नदीम भाई, वाह वाह वाह। ताल्लुकात के धागे तो कब के टूट चुके, वाह वाह वाह। ताल्लुकात के
धागे तो कब के टूट चुके, मगर ये दिल है कि फिर आना जाना चाहता है। चटक रहा है जो रह रह के मेरे सीने में, ये मुझ में कौन है जो टूट जाना चाहता है। चटक रहा है भाई जिंदाबाद, वाह 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 वाह। रह रह के मेरे सीने में, ये मुझ में कौन है जो टूट जाना चाहता है। जो कतरा कतरा इकट्ठा हुआ था आंखों में, वो खून अब मेरी पलकों पे आना चाहता है। वो खून अब मेरी पलकों पे आना चाहता है। अमीरे शहर तेरी बंदिशें माज अल्लाह, फकीर अब तेरी बस्ती से जाना चाहता है। अमीरे शहर तेरी बंदिशें माज अल्लाह, फकीर अब तेरी बस्ती से जाना। क्या कहना, वाह 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 वाह। ठीक है, चलिए आइए बैठिए। अमीरे शहर तेरी बंदिशें माज अल्लाह, फकीर अब तेरी बस्ती से जाना चाहता है। एक गजल का मतलब यूं है कि हम अपने आंसुओं को इस तरह प्यारा समझते हैं, कभी जुगनू समझते हैं, कभी तारा समझते हैं। और ये शेर देखें हजरात गिरामी के फटे चिथड़ों में तन ढकने की कोशिश करती रहती है। फटे चिथड़ों में तन ढकने की कोशिश करती रहती है। फटे चिथड़ों में तन ढकने की कोशिश करती रहती है। वो बेचारी जिसे हम लोग आवारा समझते हैं, फटे चिथड़ों में तन ढकने की कोशिश करती रहती है। वो बेचारी जिसे हम लोग आवारा समझते हैं। क्या कहना। इबादत की तरह एक एक सिलवट पढ़ते रहते हैं। हम अपनी माँ की पेशानी को सिपारा समझते हैं। इबादत की तरह एक एक सिलवट पढ़ते रहते हैं। हम अपनी माँ की पेशानी को सिपारा समझते हैं। मुसलसल चल रहा है, ये कभी थक कर नहीं बैठा। हमारा जहन है, हम इसको बंजारा समझते हैं। हमारा जहन है, हम इसको बंजारा समझते हैं। जमाना हमारा जहन है, हम इसको बंजारा समझते हैं। ये भी सुन लें कि वो शख्स बाअमल था मगर जिद पड़ गया, अपनों से दूर होके मुसीबत में पड़ गया। वो शख्स बाअमल था मगर जिद पड़ गया, अपनों से दूर होके मुसीबत में पड़ गया। नौजवानों, तो मैं शरीक करता हूं इस शेर में कि मिट्टी से अपनी जो भी वफाएं न कर सका। ये शेर तोहफे के तौर पे नौजवानों को मैं दे रहा हूं। जब तक जिंदा रहो अपनी मिट्टी से जुड़े रहो। मिट्टी से जुड़े रहोगे तब तक जिंदा रहोगे, तब तक हरे भरे रहोगे, वरना सूख जाओगे, किसी दिन खत्म हो जाओगे। शेर पेश करता हूं कि मिट्टी से अपनी जो भी वफाएं न कर सका, वो पेड़ आंधियों में जड़ों से उखड़ गया। मिट्टी से अपनी जो भी वफाएं न कर सका, वो पेड़ आंधियों में जड़ों से उखड़ गया। क्या अच्छे शेर सुना रहे हैं। वो पेड़ आंधियों में जड़ों से उखड़ गया। और ये शेर उसने भी सबके साथ मेरी की मुखालिफत। उसने भी, रिजवान भाई, उसने भी सबके साथ मेरी की मुखालिफत, जिसके लिए मैं सारे जमाने से लड़ गया। उसने भी सबके साथ मेरी की मुखालिफत। उसने भी, क्या कहने नदीम भाई, वाह 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 वाह। साथ मेरी की मुखालिफत, क्या कहने, जिसके लिए मैं सारे जमाने से लड़ गया। बहुत अच्छे, वाह 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 वाह। अरे नदीम भाई जिंदाबाद। उसने भी सबके साथ मेरी की मुखालिफत, जिसके लिए मैं सारे जमाने से लड़ गया। और जिस दिन मेरे उरूज की उसने खबर सुनी, क्या कहना, उस दिन से उसका जहनी तवाजुन बिगड़ गया। जिस दिन मेरे उसने खबर सुनी, क्या कहना नदीम भाई, जिस दिन मेरे उरूज की उसने खबर सुनी, उस दिन से उसका जहनी तवाजुन बिगड़ गया। हजरात गिरामी, मेरी गजल की जो किताब है, उर्दू की जो किताब है, लोबान, जो पहली किताब मेरी उर्दू गजल में आई,
तो लोबान का एक टाइटल गजल है, उसके 2-3 शेर आपको सुनाने हैं, जिसका एक शेर आसिम मकनपुरी ने मुझे बुलाते वक्त पढ़ा था, तो मैं चाहता हूं कि वो उस गजल का 2 शेर आप सुन लीजिए और उसके बाद अता करें। मतलब पेश करता हूं कि आदमियत का निगहबान बनाने के लिए, आदमियत का निगहबान बनाने के लिए कोई दरवेश हो सुल्तान बनाने के लिए, क्या कहना, कोई दरवेश हो सुल्तान बनाने के लिए, तेरी तस्वीरें लगा रखी हैं दीवारों पर, मैंने कमरे को परस्तान बनाने के लिए, तेरी तस्वीरें, क्या कहना नदीम भाई, तेरी तस्वीरें लगा रखी है दीवारों पर, मैंने कमरे को परस्तान बनाने के लिए, मेरी किस्मत की ये दुनिया मुझे पहचानती है, लोग मर जाते हैं पहचान बनाने के लिए, मेरी पहचानती है, लोग मर जाते हैं पहचान बनाने के लिए, तेरे बख्शे हुए जख्मों पे नमक डाल दिया, क्या कहना, अपनी तन्हाई को लोबान। बहुत शुक्रिया कश्मी भाई, बहुत शुक्रिया। मेरी किस्मत की ये दुनिया मुझे पहचानती है, लोग मर जाते हैं पहचान बनाने के लिए, तेरे बख्शे हुए जख्मों पे नमक डाल दिया, अपनी तन्हाई को लोबान बनाने के लिए। आप सबका बहुत शुक्रिया, आपने मेरे साथ भी बड़ा हुस्न सुलूक पेश किया।